हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वोकैब्स बताने वाली हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को 5 वोकैब्स बताऊंगी एक वीडियो में। अगर आप लोगों को वोकैब्स आती है जो मैं बताने वाली हूँ तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। एंड ये वोकैब बहुत ही अच्छी है। सो स्टार्ट करते हैं। एड्रॉइटली हमारा फर्स्ट वोकैब है। एड्रॉइटली एड्रॉइटली का हिंदी मीनिंग होता है बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई काम बहुत ही अच्छे ढंग से करना या किसी से बहुत ही अच्छे ढंग से बात करना। इंग्लिश में स्किलफुली। नंबर 1 एग्जाम्पल है आई डू माई वर्क, आई डू माई ऑल वर्क एड्रॉइटली। ऐसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एलवाई ऐड हुआ है। तो जहाँ जब भी किसी वर्ड में एलवाई ऐड होता है तो बिना सोचे समझे हम लोगों के माइंड में आ जाता है इट इज एन एडवर्ब। मैं अपना सारा काम बहुत ही अच्छे ढंग से करती हूँ। I do my all work adroitly. I do my all work adroitly. Number 2, do you work adroitly too? क्या तुम भी या आप भी अपना कार्य अच्छे ढंग से करते हो? Do you work adroitly too? अब देखिए, यहाँ पर जो वर्क था वो नाउन था एंड यहाँ पर जो वर्क है वो वर्ब है। किसी भी काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए या किसी से बहुत ही अच्छे ढंग से बिहेव करने के लिए, बात करने के लिए या अपनी किसी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से शो करने के लिए, इन सभी जगहों पर हम लोग एड्रॉइटली वर्ड का यूज करेंगे। इट इज़ वेरी गुड वर्ड, यू कैन यूज इन योर सेंटेंसेस एंड अपने सेंटेंसेस को बहुत ही इम्प्रेसिव बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट वोकैब है हमारी बेद। वेद मीन्स नहाना। यहाँ पर वेद का मीनिंग है नहाना और ये वर्ब है, वर्ब। ठीक है। टेक बाथ, हिंदी में इसका मीनिंग होता है टेक बाथ, यानी कि स्नान लेना, स्नान करना, नहा लेना। नॉर्मली हम लोग ये वाले बात, इसको हम लोग बात बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग इसका यूज करते हैं और इसका यूज करते समय हम लोगों को टेक, हैव, ये सारे वर्ब लगाने की जरूरत पड़ती है। बट जब हम लोग ये वाले वेद वेद BATHE इस वर्ड का यूज करेंगे तो हम लोगों को इसके साथ ना तो टेक ना तो हैव किसी और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद ही एक वर्ब है। ठीक है, इसका मीनिंग है नहाना। हम लोग ING फॉर्म में अगर इसका यूज करते हैं तो इसके जैसे ही स्पेलिंग होगी, बाथिंग, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा। स्पेलिंग सेम है, BATHING, बाथिंग इसको बोलते थे, एंड BATHING बेदिंग इसको बोलेंगे बेदिंग। हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी। आर यू बेदिंग, क्या आप नहा रहे हो? जब इसको बोलते थे तो कैसे पढ़ते थे? आर यू टेकिंग बाथ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। और ये हमारे सेंटेंस को थोड़ा छोटा बनाता है क्योंकि ये अब खुद ही एक वर्ब है। स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर हम लोगों ने ई ऐड किया हुआ है, दैट्स इट। नंबर 2, नो आई एम नॉट बेदिंग, नहीं मैं नहा नहीं रहा हूँ या मैं नहीं नहा रहा हूँ। आर यू बेदिंग? नो आई एम नॉट बेदिंग। ओके, सो द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल यूज, नहाने के लिए जब भी आप वर्ड यूज करेंगे BATHE, बाथ, जब तक अभी तक आप बात यूज करते थे, लेकिन अब आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? BATHE, बेद। ये डिफिकल्ट भी नहीं है और आपके सेंटेंस को छोटा भी कर रही है और थोड़ा सुनने में इफेक्टिव लग रही है। So the next word, cling. Cling is a verb. Cling is a verb. इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा होल्ड टाइटली, यानी कि किसी चीज को कस के पकड़ना।
नंबर 1 सेंटेंस हम लोग समझेंगे, प्लीज क्लिंग माई हैंड बेटा। प्लीज क्लिंग माई हैंड बेटा यानी कि मेरे हाथ को कसकर पकड़ो, मेरे हाथ को कसकर पकड़ लो। नंबर 2, I'll always cling your hand। मैं हमेशा आपका हाथ पकड़ा रहूंगा। I always cling your hand। क्लिंग किसी का हाथ या किसी सामान को पकड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ने के लिए क्लिंग का यूज करेंगे। क्लिंग बहुत इफेक्टिव लगता है, आप बोल कर देखिए, अपने सेंटेंसेस में यूज करके देखिए। जब आप ये सारे, सो गाइस देखिए, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है डूडल। डूडल में भी आप लोगों ने सुना होगा कई बार। ये एक आर्ट से रिलेटेड है जिसे हम लोग बोलते हैं डूडल आर्ट। एंड इसका ये नाउन है एंड इसका मीनिंग है मूर्ख, आलसी या कामचोर। अब कोई आलसी है तो कामचोर है, कामचोर है दैट मीन्स आलसी है। और अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो यानी कि उसके दिमाग का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उसका बुद्धि नहीं बढ़ रही है उसकी, तो जाहिर सी बात है वो मूर्ख नहीं भी है तो मूर्ख हो जाएगा। तो ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब भी तीनों में से कोई भी वर्ड के बारे में आपको बोलना हो तो आप एक ही वर्ड का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो सामने वाले के बारे में या किसी के भी बारे में। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए, ही इज अ डूडल गाय, यह एक आलसी आदमी है या यह एक मूर्ख आदमी है। ही इज अ डूडल गाय, ही इज अ डूडल गाय, है ना, बहुत अच्छा वर्ड। नंबर 2, शी इज गुड इन डूडल आर्ट। वह डूडल में बहुत अच्छी है या वह डूडल में अच्छी है, वह डूडल आर्ट बहुत अच्छे से कर लेती है। शी इज गुड इन डूडल आर्ट, शी इज गुड इन डूडल आर्ट। सो व्हेनेवर आप लोगों को यूज करना हो इन चारों में से कोई भी वर्ड, तो आप सिर्फ एक वर्ड के यूज से अपने इंग्लिश को, अपने स्पीकिंग को इम्प्रेसिव कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्रूसिएटिंग। आप लोग ई का भी यूज कर सकते हो, ए का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है बहुत ही दर्द भरा, बहुत ही दुख भरा, बहुत ही दुखी। वेरी पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल। एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, पुअर हैव एक्सक्रूसिएटिंग लाइव्स। गरीबों के पास बहुत ही दर्द भरा जीवन होता है या गरीबों का जीवन बहुत ही दुख भरा होता है, दर्द भरा होता है। पुअर हैव एक्सक्रूसिएटिंग लाइफ। अब वेरी पेनफुल बोलते थे हम लोग, उसके प्लेस पे एक्सक्रूसिएटिंग बोलेंगे। इससे देखिए कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है, एक्सक्रूसिएटिंग, और फील भी हो रहा है कि या सच में बहुत ही दर्द भरा। नंबर 2, everyone's life was excruciating in COVID-19। As we all know, COVID-19 में सभी का जीवन बहुत ही दर्द भरा था, खास करके उन लोगों का जो डेली वेजेस, रोज काम करने वाले वर्कर थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, रोज कमाते थे, रोज पैसे अर्न करते थे। जिन्होंने सेविंग्स की थी तो बहुत अच्छा था उनके लिए। एंड कोविड ने हमें एक चीज तो जरूर बताई है कि हमें कुछ ना कुछ तो सेविंग्स करके रहना चाहिए, सेविंग्स करते रहना चाहिए। बहुत ये अच्छी बात है कि हमें भगवान पर इतना विश्वास है या हमें अपने ऊपर इतना विश्वास है कि ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा कि हमें कभी किसी से मांगने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर हमारे पास सेविंग्स होती हैं तो ये बहुत 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 अच्छा होता है। तो everyone's life was excruciating in COVID-19। Everyone's life was excruciating in COVID-19। अब excruciating के साथ वेरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग की आदत है ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को दिखाने के लिए वेरी का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वर्ड यूज करने के साथ ही हम लोगों का जो फीलिंग्स है किसी के बारे में, अपने बारे में हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा होम असाइनमेंट। एज यूजुअल ये 5 वर्ड हैं, 5 वर्ड्स हैं जो मैंने बताए हैं। इन 5 वर्ड से आप लोगों को एक न्यू सेंटेंस बनाना है, आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जब तक आप अपने सेंटेंसेस नहीं बनाओगे
आप कैसे स्पीकिंग करना सीख पाओगे या इन वर्ड्स को कैसे लर्न कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा आप इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाओगे उतना ही ज़्यादा आप इन वर्ड को अपने माइंड में सेट कर पाओगे। ठीक है, तो लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन है नोटबुक में कोई बात नहीं, अपने माइंड में सेंटेंसेस बनाइए और उन्हें बोलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी हैप्पी।